As protests continue across parts of the country against the recently passed Waqf Bill 2025, the Muslim Rashtriya Manch MRM Assam Pradesh took a different stance. A key meeting was held in Guwahati on Wednesday, where senior leaders including RSS executive member and MRM guide Indresh Kumar voiced strong support for the bill. The gathering held at Batma Bhavan saw participation from MRM members across Assam and focused on the need for transparency, accountability and empowerment through Waqf reforms. ये तो बहुत दुखजनक बात है। जो सिस्टम ही एक्चुअली इस्लाम का कोई बात नहीं, ये लोग इस्लाम का नाम लिए सब कर रहा है, तो संता ही होता है ना। तो ये बहुत दुख दर्द का बात है, ये निंदनीय है। ये आसाम के लोग थोड़ा सिंपल होता है, आसाम के लोग भी थोड़ा मालूम भी है, इसलिए यह नहीं। और पर्टिकुलरली जो ममता बनर्जी का जो है, वो लोग दंगा हंगामे में तो एक्सपर्ट ही है, आपको मालूम है। एक इलेक्शन में भी इतना आदमी मर जाता है, तो वो लोग का नेचर ही है। वॉकअप बोर्ड तो बहुत अच्छा है, अभी आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वॉकअप बोर्ड से अभी देखिए आसाम में ही मैं बोल रहा हूँ, आपको 19,700 बीघा ज़मीन है आसाम में, तो इसका तो कुछ बेनिफिट फ़ायदा तो हो नहीं रहा है किसी का नहीं हो रहा है। अभी देखिए फैंसी बाज़ार में 14 बीघा ज़मीन है, इसमें तो आपका आप जोड़ेंगे 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया किराया फैंसी बाज़ार में होता है क्या? तो सरासर ये तो हम लोग को ठग रहा है ना। तो अभी जब नया बिल बनेगा तो इसमें अमेंडमेंट होगा, इसमें कमेटी नया करके बोर्ड बनेगा, तो उससे जो फ़ायदा होगा मुसलमान का वेलफेयर में काम आएगा ना। आज तक तो आपने तो देखा नहीं कि मुसलमान को कोई वक्फ बोर्ड से कुछ फ़ायदा हुआ, देखा आपने? किसी को भी नहीं मिला इसका फ़ायदा। वक्फ के अंदर जो हेरा फेरी है, व्यवस्था नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, उससे मुक्ति है। उसी के साथ साथ जो वेलफेयर नहीं है, उसकी बजाय वेलफेयर होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, हिंदू मुस्लिम नफ़रतें जाकर भाईचारा होगा। जो ये भय बताया जा रहा है कि कब्जा कर लिया जाएगा, मजहब खतरे में, ये झूठ का पिटारा नहीं चलेगा। मुसलमान भयग्रस्त होकर नहीं जिएगा, खुददार हिंदुस्तानी के रूप में जिएगा। इस प्रकार से यह वक्फ संशोधन एक नया सवेरा हिंदुस्तान के अंदर लाएगा, जो दंगा मुक्त हिंदुस्तान को पैदा करने में मदद करेगा। जो गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, दुखी है, ऐसे मुसलमान को सच्चा हक वेलफेयर के रूप में मिलने का रास्ता इनकलाब होगा। ऐसा है, जिन्होंने खुदा के नाम की संपत्ति पर गैर कानूनी, गैर इंसानी कब्जे किए हुए हैं, वो लोग मुसलमान की इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाकर उनको भड़का रहे हैं कि ज़मीनों पर, कब्रिस्तानों पर या उन चीज़ों कब्जा कर लिया जाए। जैसे सीए के रूप में उन्होंने भड़काया, झूठ निकला। 370 हटाने के समय में भड़काया, झूठ निकला। 3 तलाक बिल कानून बनने के लिए आया और 3 तलाक के अत्याचार से मुक्ति के समय में जब यहाँ पर हुआ, तब भी भड़काया। पिछले 8-9 साल में ये नेता 3 बार भड़का चुके हैं, जो झूठ साबित हुआ है। अब भी उनका भड़काना झूठ था, है और निकलेगा। Indresh Kumar, executive members of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and Margdarshak of the Muslim Rashtriya Manch strongly condemned the recent terror attack in Pahalgam during a press interaction in Guwahati on Wednesday. Reacting to the incident, Kumar said there was a growing sense of peace across India, especially in Kashmir, with successive peaceful elections paving the way for development and education. The rise in public participation and protests also indicated a wave of happiness among the people. He added perhaps this progress was not acceptable to terrorists and their sponsors. Leaders like Farooq Abdullah, Umar Abdullah and the PDP's Mufti have failed to oppose these forces decisively. Their silence or indirect support is being widely criticized by citizens across the nation, including members of the Muslim community. ऐसा है कि पूरे भारत के अंदर एक रोष है कि वहाँ इतने शांतिपूर्ण चुनाव होने के बाद धीरे धीरे कश्मीर एक मुख्य धारा में शांति और विकास और शिक्षा की तरफ तेज गति से बढ़ रहा था। पर्यटन बढ़ने के कारण वहाँ खुशहाली भी लहलाने लगी थी, दिखने लगी थी। शायद आतंकवादी और उनके आकाओं को ये पसंद नहीं था। इसमें एक छोटा कसूर और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी किया।
उन्होंने जो लचीला रुख लेकर आतंकी और आतंकवादी को सहारा दिया, समर्थन दिया, ये गलती की, नहीं देते। इसलिए सारा देश इसकी घोर निंदा करता है। मुस्लिम मंच ने भी इसकी घोर निंदा की है, प्रदर्शन भी देश भर में शुरू किए हैं। इसी के साथ साथ और ऐसे आतंकियों से मुक्त हिंदुस्तान करने के लिए ठोस और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ कहते हैं कि चोर को सज़ा देनी है तो कभी कभी चोर की माँ को भी सज़ा देनी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यकों पर जुल्मों की कहानी है वो बंद होनी चाहिए और कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान की दखल को पूरी ताकत से रोकना चाहिए।